आप सभी को जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं रामायण की प्रसिद्ध पात्र सबरी की कथा, जो भगवान राम की अनन्य भक्त थीं। रामायण में विभिन्न पात्रों का उल्लेख मिलता है, जिसमें एक सबरी थीं। सबरी प्रभु श्री राम की अनन्य भक्त थीं और उसने अपना सारा जीवन राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। अपनी कुटिया में बैठी सबरी प्रभु श्री राम के आने का इंतज़ार करती रहती थी। बताते हैं कि भगवान और भक्त का संबंध वैसा ही होता है जैसे माता पिता का अपने बच्चों से। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा से भगवान की स्तुति करता है, उस पर उनकी कृपा अवश्य होती है। उसी तरह सबरी पर भी श्री राम की कृपा हुई और उनसे मिलने पहुँचे। लेकिन क्या आप जानते हैं सबरी जीवन भर श्री राम की प्रतीक्षा क्यों करती रहीं? आइए जानते हैं श्री राम और सबरी की ये पौराणिक कथा। ऋषि मतंग से प्राप्त किया ज्ञान। पौराणिक कथा के अनुसार सबरी भील समाज से थीं। भील समाज में किसी भी शुभ अवसर पर पशुओं की बलि दी जाती थी, लेकिन सबरी को पशु पक्षियों से बहुत स्नेह हुआ करता था। इसलिए पशुओं को बलि से बचाने के लिए सबरी ने विवाह नहीं किया और ऋषि मतंग की शिष्या बन गई और ऋषि मतंग से धर्म और शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। श्री राम के आगमन की भविष्यवाणी ऋषि मतंग के आश्रम में आने के बाद सबरी हमेशा प्रभु श्री राम की भक्ति में ही लीन रहती थीं। भगवान के प्रति सबरी का ऐसा भक्ति भाव देखकर ऋषि मतंग ने अपने अंत समय में सबरी को बताया कि श्री राम के दर्शन से ही सबरी को मोक्ष मिलेगा। यह सुनकर सबरी रोज अपनी कुटिया के रास्ते में आने वाले पत्थरों और कांटों को हटाने लगी, ताकि श्री राम के पैरों में चुभे नहीं। सबरी रोज ताजे फल और बेर तोड़कर श्री राम के लिए रखती। कुटिया में लक्ष्मण संग आए श्री राम जीवन भर राम की प्रतीक्षा में बैठी सबरी की मुराद आखिर पूरी हुई। वन में माता सीता को ढूंढते हुए श्री राम और लक्ष्मण सबरी की कुटिया में पहुँचे। जब सबरी ने श्री राम को देखा तो आँखों से आंसू बहने लगे और वे उनके चरणों से लिपट गईं। सबरी ने श्री राम को स्वयं चखकर सिर्फ मीठे बेर खिलाए और श्री राम ने सबरी के जूठे बेर प्रेम भाव से खा लिए। सबरी के ऐसे असीम भक्ति प्रेम से श्री राम बहुत प्रसन्न हुए और सबरी को मोक्ष प्रदान किया। मोक्ष की प्राप्ति के लिए श्री राम का इंतज़ार करती रहीं सबरी।